हाय फ्रेंड्स, मैं अजय आप लोगों का आदिशक्ति एकेडमी पे स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, जैसा हम लोगों का लूसेंट ऑब्जेक्टिव चल रहा था, जिसके अंतर्गत हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था पढ़ रहे थे, जिसमें से हमारे 9 चैप्टर कंप्लीट हो चुके थे। तो जिन लोगों ने पिछला वीडियो नहीं देखा है, अगर वो देखना चाहते हैं तो हमारी प्लेलिस्ट में जाके वो पिछले वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो लेक्चर में हमारा 10वां चैप्टर होगा, जिसका नाम नागरिकता है। तो नागरिकता के अंतर्गत लूसेंट में क्या क्या क्वेश्चन दिए गए हैं हम लोग देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए हैं। ऑप्शन है हमारा ए अनुच्छेद 1 से 4, या अनुच्छेद 5 से 11, या अनुच्छेद 12 से 35, या अनुच्छेद 36 से 51। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 में जो है वो नागरिकता संबंधी प्रावधान किया गया है। और जैसे इसमें ऑप्शन ए दिया गया है, तो 1 से 4 जो है वो संघ और राज्य क्षेत्र से संबंधित है, 5 से 11 नागरिकता से संबंधित है, 12 से 35 जो है वो मूल अधिकार से संबंधित है, और 36 से 51 जो है वो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है। यानी अगर क्वेश्चन से देखा जाए नागरिकता संबंधी प्रावधान, तो वो ऑप्शन बी राइट, यानी 5 से 11। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है। ऑप्शन है हमारा एकल नागरिकता, दोहरी नागरिकता, या सी उपर्युक्त दोनों, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो भारतीय संविधान जो है वो एकल नागरिकता का प्रावधान करता है, इसलिए ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है। ऑप्शन है अनुच्छेद 5, अनुच्छेद 9, अनुच्छेद 10, या अनुच्छेद 11। तो संसद को कानून नागरिकता पर कानून बनाने का अधिकार जो है वो अनुच्छेद 11 के अंतर्गत किया गया है, इसलिए ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती, ए जन्म द्वारा, या देशीयकरण द्वारा, या किसी भूभाग के सम्मिलन द्वारा, या भारतीय बैंक में धन जमा करके। तो भारतीय नागरिकता जो है वो भारतीय बैंक में धन जमा करके नहीं प्राप्त की जा सकती है, इसलिए ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देशीयकरण द्वारा नागरिकता प्राप्ति का एक तरीका क्या है। ए माता पिता का नागरिकता, या भाई बहन की नागरिकता, या विदेशी पुरुष से विवाह करने पर, या विदेश से मित्रता करने पर। तो देशीयकरण द्वारा नागरिकता प्राप्ति का एक अधिक तरीका यही है कि विदेशी पुरुष से विवाह करने पर जो है नागरिकता मिल सकती है, इसलिए ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नागरिक बनने की निम्नलिखित शर्तों में से एक आवश्यक शर्त है। ए राज्य की सदस्यता, बी उच्च परिवार की सदस्यता, या सी उच्च जाति की सदस्यता, या डी किसी धर्म का समर्थन। तो नागरिक बनने का शर्तों में आवश्यक शर्त है राज्य की सदस्यता, इसलिए ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पाकिस्तान से आकर भारत में नागरिकता प्राप्त करने संबंधी प्रावधान का वर्णन निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है। ऑप्शन है हमारा अनुच्छेद 6, या अनुच्छेद 8, या अनुच्छेद 9, या अनुच्छेद 11। तो पाकिस्तान से भारत में नागरिकता संबंधी प्रावधान का वर्णन जो है, पाकिस्तान से आकर भारत में नागरिकता प्राप्त करने संबंधी प्रावधान का वर्णन जो है वो अनुच्छेद 6 में किया गया है, इसलिए ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नागरिकता के लोप होने का एक नियम है। परिवार से बिछड़ जाने पर, देशद्रोह का अपराध सिद्ध होने पर, या सी भ्रमण के लिए विदेश जाने पर, या डी शिक्षा के लिए विदेश जाने पर। तो नागरिकता के लोप होने का एक नियम है देशद्रोह का अपराध सिद्ध होने पर, इसलिए ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक व्यक्ति नागरिकता के अधिकार कैसे खो सकता है। एक कारण हो सकता है, ए व्यक्ति किसी दूसरे देश में 2 महीने के लिए चला जाता है, या बी
व्यक्ति किसी दूसरे राज्य की नागरिकता ले लेता है, या सी, एक व्यक्ति राज्य के लिए कर्तव्य का प्रदर्शन नहीं करता है, या डी, एक व्यक्ति बहुराष्ट्रीय कंपनी में काम करता है। तो इसमें से जो सही ऑप्शन है वो हमारा ऑप्शन बी, एक व्यक्ति जब दूसरे राज्य की नागरिकता ले लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता लोप हो जाएगी, इसलिए ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी शर्त भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए नहीं है? एक, अधिवास, बी, वंशाक्रम, सी, पंजीकरण, या डी, संपत्ति स्वामित्व। तो इसमें से जो सही ऑप्शन है हमारा वो संपत्ति का स्वामित्व जो है ये नागरिकता प्राप्त करने के लिए नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत की नागरिकता निम्नलिखित में किस प्रकार प्राप्त की जा सकती है? ए, जन्म से, बी, वंशानुक्रम से, या सी, देशीयकरण से, या उपर्युक्त सभी। तो इसमें से उपर्युक्त सभी जो है प्रकार से भारतीय नागरिकता प्राप्त की जा सकती है, इसलिए ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नागरिकता प्राप्त करने व खोने के विषय में विस्तार से चर्चा कहाँ की गई है? ऑप्शन ए, संविधान के भाग 2 में, या ऑप्शन बी, 1955 के नागरिकता कानून में, या सी, संविधान की प्रथम अनुसूची में, या डी, संसद के विविध अधिनियमों में। तो नागरिकता संबंध प्राप्त करने व खोने के विषय में विस्तार से चर्चा जो है वो 1955 के नागरिकता कानून में की गई है, इसलिए ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी व्यक्ति की भारतीय नागरिकता निलंबित की जा सकती है? ए, यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है, यदि वह नागरिकता के दायित्व से परिचित नहीं है, या तीसरा, यदि भारत सरकार को यह विश्वास हो जाए कि नागरिकता छलपूर्वक प्राप्त की गई है। चौथा, यदि कोई व्यक्ति जन्म से देश का नागरिक है किंतु किसी विदेशी राष्ट्र से युद्ध के दौरान वह शत्रु की सहायता पहुंचाने की गतिविधियों में लिप्त पाया जाता है। तो इसमें हमें बताना है नागरिकता निलंबित किससे की जा सकती है। तो इसमें से जो सही ऑप्शन है वो हमारा है ऑप्शन एक, यानी यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता विलुप्त हो जाएगी। और दूसरा जो है वो है ऑप्शन 3, यदि भारत सरकार को यह विश्वास हो जाए कि नागरिकता छलपूर्वक प्राप्त की गई है तो उसकी भारतीय नागरिकता जो है वो निलंबित हो सकती है। तो इसलिए ऑप्शन 3, और यदि कोई व्यक्ति जन्म से देश का नागरिक है किंतु किसी विदेशी राष्ट्र के युद्ध के दौरान वह शत्रु की सहायता पहुंचाने की गतिविधियों में लिप्त पाया जाता है। तो ये तीनों ऑप्शन यानी 1, 3, 4 सही हैं, यानी ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 के अनुसार एक किसी बच्चे को भारत में जन्म लेने के कारण स्वतः भारतीय नागरिकता नहीं दी जाएगी, या भारतीय पुरुष से विवाह करने वाली विदेशी महिला को भारतीय नागरिकता प्राप्त करने का अधिकार मिला है, या सी, भारत के बाहर पैदा होने वाले बच्चे को यदि उसकी मां भारतीय है तो उसे भारतीय नागरिकता प्राप्त होगी, या डी, उपर्युक्त सभी। तो इसमें से जो सही ऑप्शन है वो हमें बताना है। तो इसमें से जो सही है वो है नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 के अनुसार भारत के बाहर पैदा होने वाले बच्चे को यदि उसकी मां भारतीय है तो उसे भारतीय नागरिकता प्राप्त होगी। यह प्रावधान जो है 1992 के नागरिकता संशोधन अधिनियम में किया गया था, इसलिए ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कितने वर्षों तक लगातार बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है? ऑप्शन है हमारा 3 वर्ष, 5 वर्ष, 7 वर्ष, या 9 वर्ष। तो भारतीय नागरिकता समाप्त होने के लिए आपको बाहर रहना पड़ेगा 7 वर्ष तक, इसलिए ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
ऐसे सभी व्यक्ति जो डॉट डॉट या उसके पश्चात भारत में जन्म ग्रहण किया हो उन्हें जन्मजात भारतीय नागरिक समझा जाएगा। ऑप्शन है हमारा 15 अगस्त 1947 या 1 जनवरी 1949 या 26 जनवरी 1950 या 15 अगस्त 1950। तो ऐसे सभी व्यक्ति जो 26 जनवरी 1950 या उसके पश्चात भारत में जन्म ग्रहण किया हो उन्हें जन्मजात भारतीय नागरिक समझा जाएगा, इसलिए ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस स्थिति में किसी भारतीय व्यक्ति की भारतीय नागरिकता समाप्त हो सकती है? ए त्यागने पर, या पर्यावासन पर, या वंचित किए जाने पर, या उपर्युक्त सभी। तो इसमें से जो सही ऑप्शन है हमारा उपर्युक्त सभी प्रकार से नागरिकता समाप्त हो सकती है, इसलिए ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस स्थिति में किसी व्यक्ति को भारतीय नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता? ए निर्वाचन के दौरान, बी आपातकाल के दौरान या सी युद्ध के दौरान, या डी उपर्युक्त सभी। तो इसमें से उपर्युक्त सभी तरीकों से भारतीय नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता है, इसलिए ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू हुए? ए 1950 में, या 1949 में, या 1951 में, या 1952 में। तो भारतीय संविधान में नागरिकता से प्रावधान जो है वो 1949 में लागू हुए थे, इसलिए ऑप्शन सी राइट। यानी जिस दिन भारतीय संविधान लागू किया गया था 26 नवंबर 1949 को, उसी दिन से नागरिकता संबंधी प्रावधान लागू हो गया था, इसलिए ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के अंतर्गत भारत के नागरिकों को वे कौन से अधिकार प्राप्त हैं जो गैर नागरिकों को नहीं है? ए कुछ सार्वजनिक पदों की पात्रता, बी सांसद व विधानमंडल के सदस्य होने का अधिकार, या सी अनुच्छेद 15, 16 या 19 द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार, या उपर्युक्त सभी। तो इसमें से जो है भारतीय नागरिकों को ये तीनों ए बी सी तीनों प्राप्त हैं, लेकिन विदेशियों को नहीं प्राप्त हैं, इसलिए ऑप्शन डी इज राइट, यानी उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकता के संबंध में संसद ने एक व्यापक नागरिकता अधिनियम कब बनाया? ए 1950 में, या 1952 में, या 1955 में, या 1960 में। तो संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकता के संबंध में संसद ने एक व्यापक नागरिकता अधिनियम जो है वो 1955 में बनाया था, इसलिए ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है? ए इंग्लैंड से, बी यूएस से, या सी कनाडा से, या सी डी फ्रांस से। तो भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा जो है वो इंग्लैंड से अपनाई गई है, इसलिए ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता? ए व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता का अधिकार, या विधि के समक्ष समता के अधिकार का, या सी जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा का अधिकार का, या धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार का। तो विदेशी नागरिक जो है व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता का अधिकार जो है इसका दावा नहीं कर सकता है, इसलिए ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किसी देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया, किस देश में दोहरी नागरिकता का अधिकार स्वीकार किया गया है? ए भारत, बी कनाडा, सी ऑस्ट्रेलिया, या डी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में जो है वो दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है, इसलिए ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित नागरिकता निम्नलिखित में से किन विधियों द्वारा प्राप्त की जा सकती है? ए जन्म द्वारा, या अनुवांशिकता द्वारा, या पंजीयन द्वारा, या अनुरोध द्वारा। तो भारतीय नागरिकता जो है वो जन्म द्वारा, अनुवांशिकता द्वारा और पंजीयन द्वारा प्राप्त की जा सकती है, यानी ऑप्शन बी इज राइट, 1, 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला
सक्षम नियम कौन सा है? ए चुनाव आयोग, या बी राष्ट्रपति, या सी सांसद, या डी सांसद और विधान सभाएं। तो इसमें से जो सही ऑप्शन है हमारा वो है ऑप्शन सी, यानी सांसद जो है वो नागरिकता प्राप्त करने की शर्तें निर्धारित करने के लिए सक्षम निकाय है, इसलिए ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का एक नागरिक अपनी नागरिकता खो देगा यदि वह नंबर 1 भारतीय नागरिकता का परित्याग करता है, या बी स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करता है, या किसी अन्य देश के नागरिक से विवाह करता है, या सरकार की आलोचना करता है। तो इसमें से जो सही ऑप्शन है हमारा, भारतीय नागरिकता आपकी खो सकती है यदि भारतीय नागरिकता का परित्याग किया जाता है या स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करते हैं। तो यही दो ऑप्शन है खाली हमारे भारतीय नागरिकता खोने के, इसलिए ऑप्शन कौन एक और दो, केवल एक और दो, ऑप्शन सी इज राइट। तो फ्रेंड्स इस चैप्टर में टोटल हमारे 27 क्वेश्चन थे जो कंप्लीट हुए। तो अगर फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। ओके, थैंक यू सो मच।